अवसर ऐसा सांधा बल में अवसर ऐसा सांधा गदा छीन कर उसको बांधा गदा छीन कर उसको बांधा लेकर गदा मारने दौड़ा अपना हटन मूर्ख ने छोड़ा बल में अवसर ऐसा सांधा गदा छीन कर उसको बांधा। आखिर में वो सत्र पूरे हो गए जब ले हाथ में गदा वो दौड़ा नीचे आ गया रथ से नीचे तो इनके घोड़े रथ को सब कर दो चूर चूर और इनको भी जान से मारूं इस ख्याल से वो गदा लेकर के सामने दौड़ने आया। उस समय में बलभद्र भाई आगे बैठे थे वो भी उतर के सामने नीचे आ गए और आकर के ऐसी बांट में उसको लिया क्योंकि आपकी बड़ी ताकत थी उसमें क्या शक्ति थी और एक हाथ है तो दोनों पकड़ लिए हाथ और हाथ में जो थी ना गदा थी उसको ली छीन और इसलिए आपने क्या किया कि शस्त्र के द्वारा आदि उसकी मूछ थी वो भी काट उसकी किसकी रुक्मिणी की और दोनों हाथ पर बांध क्या लगा दी वो इतनी घोड़ा लकड़ी वो लगा दी और बांध करके उसको बहन को सौंप दिया कि लो तुम्हारे भाई को संभालो। हाँ इसकी मुंह की मैंने मक्खियां उड़ाए जाओ इस प्रकार मूछ काट कर रथ में डाला भगिनी ने ढाका संभाला दौड़ गई बस सेना सारी पीछे क्या करती बेचारी। ऐसे हाथ पैर तो बांध दिए घोड़ा लकड़ी लगा दी और डाल दिया अंदर आधी मूछ थी वो काट दी डाल दिया चलो तुम्हारी भाई को अब संभालो इसको बहन को भाई संभला दिया। इस प्रकार वो रुक्मिणी बंधन में आया और सारी सेना थी वो सब तो पीछे हो गई सेना सारी भाग गई। इस प्रकार हरि ने पुनरपि शंख बजाया हरि ने पुनरपि शंख बजाया विजय नाद से पूरे गुंजाया विजय नाद से पूरे गुंजा सज्जन फूले भीन समाये सज्जन फूले भीन समाये दुर्जन फिरते वदन छिपाए दुर्जन फिरते वदन छिपाए। हरि ने पुनरपि शंख बजाया विजय नाद से पुर गुंजाया सज्जन फूले भीन समाये दुर्जन फिरते बदन छिपाए। उसके भाग जाने से वो बंधन में आ गया आते ही आपने विजय का शंख बजा दिया और वो शंख की आवाज शहर में पूरे में फैल गई और जय जयकार हो गया है। जितने सज्जन थे उन वो तो बड़े प्रफुल्लित हुए कि जो न्याय होना था वही हुआ है और दुर्जन जो थे वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी रहे। ऐसी स्थिति बनती है। संयत रुक्मिणी शांत हुआ है कृत कर्मों पर क्रांत हुआ है उद्यत बुद्धि ठिकाने आई मूढ़ों की है यही दवाई। आखिर में वो बंधन में आ गया संयत रुक्मिणी बंधन में था अब तो शांत हो गया उसका चेहरा भी बिल्कुल माने मूर्छित सा जैसा हो गया और मन ही में सोचता है कि मैंने ऐसी भूल क्यों की और जो इसकी जो बुद्धि बड़ी माने थी ना गर्वित थी उद्यत थी वो ठिकाने आ गई। और जो ऐसे अज्ञानी होते हैं मूढ़ होते हैं वे समझाए नहीं समझते वे तो मार खाने के बाद ही समझते हैं। आखिर में रथ को पूरे की तरफ चलाया रथ को पूरे की भगिनी ने भ्राता छुड़वाया भगिनी ने भ्राता आखिर बड़े बड़े ही रहते आखिर बड़े
बड़े ही रहते, नहीं द्वेष के पथ में बैठे, नहीं द्वेष के पथ में। पथ को पुर की तरफ चलाया, भगनी ने भ्राता छुड़वाया। आखिर बड़े बड़े ही रहते, नहीं द्वेष के पथ में बहते। आखिर में आपने क्या किया, रथ को चलाया शहर की ओर। क्योंकि अभी तो उनके पिताजी से मिलना नहीं हुआ है ना, और पिता तो खास आपके लिए तो उनके तो बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भावना है। तो रथ को शहर की ओर लिया। उस समय में बहन ने फिर रुक्मिणी ने अर्ज की कि महाराज मेरा भाई पीड़ित हो रहा है, दुखित हो रहा है, बंधन में आ रहा है, आप तो कृपालु हो, इस पर थोड़ी सी कृपा करो। आखिर में ये विनती करने से बड़े तो बड़े ही होते हैं, जो महान होते हैं वो अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते, और वो तो द्वेष के जो ऊपर भी प्रेम देने वाले होते हैं। आपने सारे को हरिकंठ लगाते हो, तुम्हें वीर प्रशंसा गाते। रुक्मी ने अपराध खमाया, अपनी करनी का फल पाया। आपने बंधन तोड़ दिए और सारे का लगाया, गढ़े लगाया। कहा तुम तो बड़े भारी वीर हो, और तुम तो वीर भावना से मेरे सामने आए। ऐसे उसकी तारीफ की आपने, और खूब माने प्रेम से उससे मिलते हैं। अब तो रुक्मी ही क्षमा मांगता है, मैंने समझा नहीं, मैंने आपको जाना नहीं। समझा हुआ तो तुम बहुत था, लेकिन अब क्या करें, समझ तो तेरी बात समझ में आई नहीं, अब समझ में आती है, और बार बार वो क्षमा मांगता है। आखिर में भीम नृपति ने हर्ष मनाया, भीम नृपति ने हर्ष मन चाहा जामाता पाया, जामाता मन चाहा जामाता पाया। आनंदित मिलने को आया, आनंदित मिलने को सारा घटना चक्र बताया, सारा घटना चक्र बताया। भीम नृपति ने हर्ष मनाया, मन चाहा जामाता पाया। आनंदित मिलने को आया, सारा घटना चक्र बताया। राजा भीम जो रुक्मिणी के पिताजी थे, वो सब अपने सामंतों के साथ सामने मिलने के लिए आते हैं, और आपसे उनका मिलना होता है। और सारी बात सुनाई कि महाराज मेरी तो पहले से इच्छा थी, सबको मैंने कहा था, लेकिन जो होनहार होता है वही होता है। क्यों अगर मेरी बात मान लेते तो इतना बड़ा संघर्ष क्यों होता, क्यों ऐसी स्थिति होती। लेकिन जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है, जो मैं चाहता था वही हुआ है। क्योंकि आदमी का अहंकार खोटा है, झूठा है। आदमी का सोचा हुआ अगर हो जाए तो सारा संसार ही उलट हो जाए ना। सोचा हुआ नहीं होता है। आदमी तो ये केवल मन में सोचता है कि मैंने किया। आदमी का अहंकार है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भगवान महावीर ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनका जो संयोग होता है, जिस द्रव्य का योग होता है, जिस क्षेत्र में जो बात होने की होती है, जिस काल में जो बात बननी होती है, तो इसलिए उन सब चीजों का संयोग होने से ही होता है। तो इसलिए आदमी को अहम नहीं चाहिए, समझना चाहिए भी ठीक है, मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन मैंने किया है। इतना मन अपनी नीति में पाप नहीं होना चाहिए, अपनी नीति में बुरी भावना होनी नहीं चाहिए। फिर जो कुछ होता है वो होता है, किसी के हाथ की बात नहीं है। कौन जानते थे कि राम को 14 वर्ष के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, वनवास की बताओ बात थी। दूसरे दिन सुबह तो वो उनको राजगिद्दी देने की बात थी, तैयारियां शाम को हो रही थी, और सुबह होते होते क्या बात हो गई। तो भाइयों अहंकार क्या है, पांडवों के साथ भी क्या क्या चीजें बीती।
कोई छुपी हुई नहीं है। इसलिए कहना यही है कि जो आदमी न्याय नीति को नहीं छोड़ता है तो आखिर धर्म की जड़ है वो कभी सूखती नहीं है, हरी रहती है वो, और वो धीमे धीमे अपने आप ऊंची आती है। पर पहले धार्मिक को कुछ सहना पड़ता है। पर स्थिति एक ही है, कितना भी संकट आए हमको धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म से अगर हम चलायमान बन जाते हैं तो फिर स्वाद नहीं है, फिर उसका कोई महत्व नहीं है। दिखा है धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिते, तो धर्म का जो हनन कर देता है वो उस आदमी का हनन हो जाता है। और धर्मो रक्षति रक्षिते, अगर धर्म की रक्षा हमने की तो हमारी रक्षा धर्म करेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सही होगा तो धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए। कितना ही कैसा ही संकट का समय आ जाए पर अपनी लीक नहीं छोड़नी चाहिए, नेम धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, बुरी बात मन में सोचनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सब प्रकार के आनंद धीमे धीमे हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा संकट आया और जो आदमी विचलित हो जाते हैं उनको कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं होता है। तो संतों की यही शिक्षा है कि देखो रुक्मी ने ये कुछ भी बात नहीं मानी, इतना उसको पिताजी ने कहा पर स्वीकार नहीं किया, आखिर में जो कुछ होना था वो हुआ है। इस प्रकार अब ये बात आगे आ रही है। रुक्मी बोला चलो शहर में, रुक्मी बोला चलो सभी विवाह रचाऊंगा, हाँ सभी विवाह रचाऊंगा। जो कुछ हुआ हो गया अब तो हार्दिक हर्ष मनाऊंगा, जो कुछ हुआ हो गया अब तो हार्दिक हर्ष मनाऊंगा। हरि बोले मानस विवाह तो, हरि बोले मानस विवाह हो ही चुका हमारा है, हाँ हो ही चुका हमारा है। पर आडंबर व्यर्थ खर्च करवाना हमें न क्या, कर आडंबर व्यर्थ खर्च करवाना हमें न प्यारा है। मनमानी करने, मनमानी करने अभिमानी, औरों के हक हरने वाले खाते हैं, औरों के रुक्मी बोला चलो शहर में सभी विवाह रचाऊंगा, जो कुछ हुआ हो गया अब तो हार्दिक हर्ष मनाऊंगा। रुक्मी ने कहा बाप शहर में चलो, वहां जाकर के सभी विवाह जो विवाह की विधियां होती है उस पूर्व सहित मैं जाना चाहता हूँ। जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं बड़े उल्लास के साथ में आपका ब्याह मैं करना चाहता हूँ, बहन को आपके साथ में बहना चाहता हूँ। लेकिन आप तो बड़े राजनीतिक थे ना, आपने कहा नहीं, मानस विवाह तो हमारा हो चुका है। जब रुक्मिणी मेरे यहाँ आ गई, मेरा इसने वर्ण कर दिया, इसने अपने मुंह से प्रतिज्ञा ले ली तो मेरे जीवन में मेरे मालिक होंगे तो यही होंगे, तो हमारा ब्याह तो हो चुका है। अब ब्याह की बात ही क्या है, सब कुछ हो गया है। अब व्यर्थ तुम्हारे शहर में आऊं, तुम्हारा आडंबर करवाऊं, व्यर्थ का खर्चा भी किया जाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारा तो यही है कि हम गिरनार पहाड़ के ऊपर जाएंगे, वहां जाकर के और सभी भी जो है अग्नि की साक्षी से प्रतिज्ञाएं जो हमको लेनी होती है वो प्रतिज्ञाएं ले लें। इसके सिवाय और अब हमको आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपका रुक्मिणी मंगल का जो अंतिम जो हिस्सा है वो कल आप लोगों को सुनाया जाएगा, और गिरनार के ऊपर आप कैसे जाते हैं और कैसे विवाह की विधियों का माने निर्वहन होता है और कैसे रुक्मिणी का आगे का जीवन बीतता है, वो थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, वो कल इसको संपूर्ण कर दिया जाएगा। और सब भाई बहन
मौसम खराब होने से बहुत कम भाई बहन आ सके हैं, फिर भी जो लोग आए उन्होंने सुना है और कल इसका अंतिम हिसाब सुनेंगे। भजन आसमाते हैं आप लोगों को। मारा सतगुरु दीरे बैताए दलाली हीरा लाल की। मारा सतगुरु दीरे बैताए दलाली हीरा लाल की। दलाली जो होती है ना वो बड़ी भारी चीज है। कोई लोग की दलाली होगी तो क्या होगा? काला हाथ। और दूसरी दलाली हो तो हाथ भी चीकना और पिठू में वो अंगुली लिए जाए तो थोड़ा पेट नहीं होता। लेकिन हीरोपन्ने की दलाली तो क्या पूछो। अरे वो दलाली करने वाले जो दलाल होते हैं वो ये भारी तो पैसे वाले बन जाते। तो धर्म दान का सुनना, धर्म औरों को सुनाना, ये क्या है? हीरो पन्ने की दलाली है। दलाली हीरा लाल की, दलाली हीरा लाल। मारा सतगुरु दीरे बैताए दलाली हीरा लाल लाल काऊ कर रे सबके पल्ले लाल। लाल लाल काऊ कर रे सबके पल्ले। गांठ खोल जानी नहीं रे, गांठ खोल जानी नहीं रे। ताके भरे रे कंगाल दलाली हीरा लाल। गांठ खोल जानी नहीं रे, ताके भये रे कंगाल दलाली हीरा। मारा सतगुरु दीरे बैताए दलाली हीरा लाल। संत कहते हैं दादू दुखिया कोई नहीं, सबके पल्ले लाल। गांठ खोल जानी नहीं रहता तो भयो। अरे सबके पल्ले लाल बंदी हुई है, कोई दुखिया नहीं संसार में। पर वो लाल बंदी को खोलना कैसे? खोलने की विधि याद नहीं। लाल तो अपने पास, पर लाल हाथ में किसी नहीं आती। गांठ खोलनी याद नहीं। ये गांठें खुलती है क्या? काम की, क्रोध की, लोभ की गांठें खुलती नहीं है। दिन दिन और उंगली जा रही है और गांठें बढ़ती जा रही है। सभा बैठी है। बुद्ध हाथ में ये करके रुमाल आए, अल्लाह के रुमाल पर गांठ लगाई। लोगों ने देखा कि आज ये भगवान बुद्ध हाथ में रुमाल लेकर के गांठें देखे हुए क्यों आ रहे हैं? गांठ देर हाथ में जो पूछा, बोले ये गांठ कैसे खुलती है? सारे हैरान थे, ये क्या भगवान पूछ रहे हैं, गांठ कैसे खुलती है? आपने कहा कहो बोलो गांठ कैसे खुलती है? आप बैठे, मैं सब आगे से पूछता हूं तो गांठ कैसे खुलती है? सबका उत्तर एक ही है, हमारी तो बड़ी सीधी बात है, जैसे दी वैसे गांठ खुलती है। बुद्ध ने कहा झूठ, तुम सब हो ठहर, किसी को उत्तर नहीं है। महाराज कैसे? बोला तुम्हारे में समझ नहीं, दी है वैसे तो एक गांठ पर दूसरी गांठ हो रह जाएगी, दी तो ऐसे खुलेगी तो फिर उल्टा चलना पड़ेगा ना। दी वैसे भगवान कैसे होगी? सही आदमी ही तो भूल हो रही है ना। तो नहीं सोचते तो इसलिए हमको गाली एक दी, हम गाली देंगे दो तो क्या होगा? फिर गांठ पर गांठ मिल जाएगी। दी वैसे नहीं खुलती, उल्टा करो। दी तो ऐसे खोली, ऐसे ताला बंद करने की खोलने की चाबी एक होती, दो होती है एक, लेकिन क्या है थोड़ी फिर है ना,
चाबी मैंने ताला बंद करके कैसे उनके खोल कर घूमती है, मैं चाबी तो एक ही है, पर घुमाने घुमाने में फिर है। इसी भांति बुद्ध ने कहा भाई काम क्रोध की गांठ है वो भी वैसे नहीं खुलती, उसने तो क्रोध किया आप रहे क्षमा, आप उसमें उल्टे चले ना तो वो गांठ खुलती है। इसलिए कहा लाल लाल काई कर रे सबके पल्ले लाल, लाल लाल काई कर रे सबके गांठ खोल जानी नहीं रे, गांठ खोल तापे भय रे कंगाल दलाली हीरा लाल की, दलाली हीरा लाल पड़ी तो गान मेरे जगत उलंघी जाए, लाल पड़ी तो गान मेरे जगत उलंघी आया लाल का पार खीरे, आया लाल झटपट ली है उठाए दलाली हीरा लाल की, दलाली हीरा मारा सतगुरु धीर बताए दलाली हीरा लाल पड़ी चौगान मेर जगत उलंघी जाए, आया लाल का पार की तो झटपट ली है। अरे लाल तो सामने पड़ी है, चौगान में पड़ी है, पर मूर्ख लोग कंकड़ है तो कंकड़ मानते हुए उसको लाते हुए जा रहे हैं। कोई लाल का पार किया आए, लाल को फेरने वाला आए हो फौरन उसको उठा लेता है, तो भाई ये इस मनुष्य शरीर में तो ये बड़ा मौका है, सबके चौगान में लाल है सामने, पर उठाई नहीं जाती, वो उठाने का अवसर जो है वो चूक ही जाता है। पीर कहते हैं साध साध सब एक सारे जो आंखों का खेत, साध साध सब सार खारे जो आंखों का खेत, कोई कोई तो लाल है रे, कोई कोई तो लाल है, खेत कहा खेत दलाली हीरा लाल की, दलाली हीरा मोरा सतगुरु दीवीर बताए दलाली हीरा। एक कबीर धनदास रे है करणी में सार, कह कबीर धनदास रे है करणी में, राम भजन कर उतरारे, राम भजन कर उतरारे, पहुंचा पहले पार दलाली हीरा लाल की, मारा सतगुरु धीर बताए दलाली मारा सतगुरु धीर बताए दलाली लाल की। तो भाइयों कहना यही है कि ये बड़ा मौका है, मनुष्य का शरीर इसमें हीरो पन्नों की दलाली का मौका है। इसलिए आप धर्म सुनो, औरों को सुनाओ, अच्छी बात अच्छी चीज कोई भी मिलती हो उसको प्रेम से लो, उसको जीवन में उतारो, इसी का महत्व है, इसी में कल्याण होने वाला। और बहुत महत्वपूर्ण है, केवलाद है केवलादि, बस इतना ही कि केवल खाने वाला, केवल पाप को ही खाने वाला, ये पचत्यात्म कारणात्, जो जिस दिन जो खाना पकाता है और वो ये सोचता है केवल मैं ही खाऊंगा, तो कहते हो वो केवल पाप को ही खाने वाला है।
पाप को ही बांधने वाला है। अर्थ ये है, वेद का आशय ये है तो हमें थोड़ा सा त्याग करना सीखना है। छोटा सा त्याग, कुछ भी हम त्याग करना सीखे। अरे भाइयों, कहावत है कि बूंद बूंद से कड़ा भर जाता है, कण कण से एक मनोबंध धान पैदा मानो एकत्रित हो जाता है। थोड़ा सा मानो संग्रह जो होता है ना, थोड़ा सा दान दिया जाता है, उसमें देखो कई चीजें हैं। संत जो कुछ कहते हैं ना, अगर उसमें स्वार्थ की आती हो बू तो वो कहना और करना दोनों ही पाप में होता है। अगर उसमें स्वार्थ की बू बिल्कुल नहीं होती, परमार्थ का काम होता है, तो मैं कहता हूं कि हर आदमी का उसमें अनुदान होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ भी उसका अनुदान आपका होगा तो आगे जाकर के वो कितना बड़ा रूप उसका हो सकता है। और वो जो कुछ काम क्या करना है, किस उपयोग में आएगा, वो तो आप सब साथ में बैठोगे ना, सब भाई बात करेंगे, अपनी अपनी राय सब देंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से इस काम को संभालेगा, कहाँ क्या होगा, ये सब बातें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साधना, सेवा और सहयोग, साधना अपनी आत्मा के लिए, सेवा समाज के लिए, और सहयोग के द्वारा साधना को हम, सेवा को कैसे हम दे सकते हैं उसका मूर्त रूप। तो वो सारी चीजें आप लोग सोचोगे तो एक नई शुरुआत होगी और नई स्थिति सामने आएगी। और समाज से हम लिए जा रहे हैं, कुछ समाज को हम देना सीखेंगे, रोगियों की, विद्यार्थियों की, और जैसी ऐसी जो स्त्री महिलाएं, ऐसे भाई भी बहुत हैं तो जिनको पूरा कुछ मानो जिनके सहयोग नहीं है। तो सारी चीजें सामाजिक के अंग के रूप में हम समझेंगे। सारा संसार है वो हमारा ही संबंधी है, ऐसा हमारा भाव होगा तो छोटा सा त्याग, छोटा सा दान महत्वपूर्ण होगा। गांधी जी जिस वक्त में इस आंदोलन के लिए और अंजनों की सेवा के लिए चंदा मांगने के लिए गए, बेंगलुरु में गए, बड़ी भारी उनकी सभा हो रही थी। सभा में आपने कहा मैं तो कुछ मांगने के लिए आया हूं, मैं आपके सामने जोड़ी ठहरने के लिए आया हूं, कुछ आप मुझे दोगे। जितने बैठे थे सभी ने ही कुछ घोषणा की। एक बहन कोडी लाई है, उसने अपने रुमाल में बंदी भी क्या थी, कोडियों का भी कुछ माने चलन था, कोडियों में कुछ सामान मिलता था। कमरा मेरे पास तो महात्मा जी ये कोडी है और तो कुछ नहीं है, ये मेरी आप भी स्वीकारो कैसे ही, आप अगर लोगे तो मैं अपने आप को बहुत कृतकृत समझूंगी। गांधी जी ने उसकी कोडी स्वीकार, बोला बहन मैं बड़े प्रेम से लूंगा, तेरी कोडी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, तेरे पास ही संपत्ति है और यही तो मुझे अर्पित कर रही है, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। उस कोडी को आपने हाथ में देखा, भाई बोलो इसकी बोली कौन बोलता है, इसको ऊंचे मोल में कौन बोलता है। किसी ने कहा 20 रुपये में मैं लेता हूं, किसी ने कहा 51 में मैं लेता हूं, किसी ने कहा 100 रुपया मैं देता हूं, किसी ने कहा अब वो उसका नंबर चलना शुरू हुआ तो 17,000 में देखो कोडी गई, वही वो कोडी 17,000 में गई। आपने कहा भाई दरिद्र का दान है, ये तो गरीब का दान है, वो और दान है, वो मत के लिए होता है, जिसने जो दिया वो मेरे लिए स्वीकार्य है। तो महात्मा गांधी ने ऐसी बातें अपने जीवन में मैंने प्रत्यक्ष उतारी और दिखाई। और गांधी जी ने ये कहा है कि देने वाले बहुत है, लेने वाला नहीं है कोई। लेने वाला हो तो देने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रूपरेखा ऐसी बनाई जाए कि जो बड़ी सुंदर हो, स्वच्छ हो, जिसमें किसी के मन में आशंका रहने के लिए कोई स्थान न हो, और जो मानो स्वार्थी लोगों का इसमें कोई काम नहीं, राजनीति की इसमें बू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और केवल मानो शुद्ध सेवा की भावना से ही ये योजना बनाई गई है ताकि इसमें सभी का योगदान हो। और मानो एक जो अहंकार है कि पैसे वाले लोगों का भी हम आएंगे तो ही काम होगा, ये हमको नहीं चाहिए। हम कहते हैं गरीब में गरीब भी शामिल हो तो पैसे वाला भी शामिल होगा, इसमें क्या बात है, सबको शामिल होना है। तो
उस दृष्टि से आप लोगों को ये काम बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उन नोखे के द्वारा एक ऐसा काम हो कि जो आदर्शभूत हो, जो